अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग आप खैर खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे जो कल परसों की एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई है, जो एक मोहतरमा है जो अपने आप को एक कर्नल साहब की वाइफ बता रही थी, और पुलिस वालों के साथ उन्होंने काफ़ी बदतमीज़ी भी की कि रास्ता खोलें, मुझे जाने दें, मैं एक सर्विंग कर्नल की बीवी हूँ। तो उसके बारे में कुछ मज़ीद इंकशाफात हुई हैं। तो सबसे पहले तो जिन जिन सिपाही और जो एएसआई ड्यूटी पे थे जिन्होंने उनको रोका, तो उनको हम बिल्कुल सलूट पेश करते हैं और उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने, चाहे कर्नल हो, चाहे जर्नल हो, चाहे कोई जो भी हो, कोई कानून से बालातर नहीं है। उन्होंने कानून पे अमल दरामद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की और उस पर अमल किया। जो एक सिपाही हैं वो एक जिनका नाम शम्स है, वो साबिक फ़ौजी हैं, और उनके साथ थे एएसआई चंद ज़ेब, जो रिटायर्ड नायब सूबेदार हैं, जिन लोगों ने उस मुहतरमा को नाके पर रोका कि कानून सबके लिए बराबर है, जब दूसरी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, दूसरों को जाने की इजाज़त नहीं है, तो आप भी नहीं जा सकती। तो जैसा आप लोगों ने सब ने वीडियो में देखा होगा कि उसने काफ़ी उनके साथ बदतमीज़ी की कि मैं ये कर दूंगी, मैं सूबेदार कौन होता है, ये है वो है। जो भी उसने अल्फाज कहे वो सब लोग आप जानते होंगे कि उसने क्या कहा। तो उसके बारे में कुछ बातें मालूम हुई हैं जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकता हूँ कि एक तो जो उनके पास गाड़ी थी हुंडा ब्लैक कलर की, AAC35 उस गाड़ी का नंबर था, इस्लामाबाद का। और मोहतरमा को वो जो बता रही थी कि मैं कर्नल साहब की बीवी हूँ, मोहतरमा को मुबैना तौर पर ये पता चला है कि वो काफ़ी अरसे से कर्नल साहब से उनकी तलाक हो चुकी है। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद फ़ारूक उनका नाम था, जिनका वो जिक्र कर रही थी, जो उनकी साहब का एहलिया हैं, यानी उनकी तलाक हो चुकी है। और मोहतरमा ख़ुद पेशे से एक वकील हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जब ये सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई, तो जो हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल कमर बाजवा साहब, उन्होंने इस चीज़ पे एक्शन लिया, नोटिस लिया इस चीज़ का, और डिपार्टमेंट के तौर पे जो उनकी कार्रवाई बनती है उसका आगाज़ भी कर दिया गया है। तो एक तो ये इसका हो गया। दूसरा इसके साथ साथ ये है कि हमारे पाकिस्तान में काफ़ी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि कोई जो ताकतवर है उसके लिए एक अलहदा कानून है, जो एक गरीब आदमी है उसके लिए एक अलहदा कानून है। चाहे वह हॉस्पिटल में चले जाएँ, चाहे आप किसी ऑफिस में चले जाएँ, किसी जगह पे भी चले जाएँ, जहाँ भी आप जाएंगे आपको यही देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग जो हैं, जितने भी पाकिस्तानी अवाम है, सबको अपने हक़ के लिए, अपनी हकूक़ लेने के लिए एक फ़ाइट करनी होगी। फ़ाइट का मतलब ये है कि आप लोगों ने, जहाँ आप देखते हैं कि ये काम गलत हो रहा है, तो उस काम के ख़िलाफ़ आपको आवाज़ उठानी चाहिए। उसमें ये नहीं है कि यार ये किसी सियासतदान का है, फैमिली मेम्बर है, ये किसी वकील का फैमिली मेम्बर है, ये किसी बड़े किसी किसी भी पोस्ट पे कोई बंदा है, चाहे वो आर्मी से रिलेटेड है, चाहे वो सिविलियन है, चाहे जो भी हो, वो जहाँ कहीं से भी हो, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। क्योंकि हम यहाँ देखते हैं, मैं अभी सऊदी अरब में हूँ, सऊदी अरब में हम लोग देखते हैं कि चाहे कोई यूनिफॉर्म पर्सन है, यहाँ 2 स्टार हो, 3 स्टार हो, सबको हमने लाइनों में लगते हुए देखा है। जब आप किसी दुकान पे जाते हैं, किसी भी जगह पे जाते हैं, तो हर कोई अपनी बारी का इंतज़ार करता है। जब उसकी बारी आती है तो वो अपना को जो उसने सामान लेना होता है, जो किसी आप शॉपिंग मॉल में जाएँ तो वहाँ सबको यही देखने को मिलता है। तो तरक्की याफ़्ता जो ममालिक हैं, उनकी तरक्की का राज़ भी यही है कि वहाँ कानून सबके लिए बराबर है। ये नहीं हो सकता कि एक गरीब के लिए अलहदा कानून हो, एक अमीर के लिए अलहदा कानून हो। तो इस कानून पे अमल दरामद करने के लिए इदारों के साथ साथ जो पाकिस्तानी अवाम है उसको भी अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। क्योंकि बाज़ औक़ात हम लोग जाते हैं किसी ऐसी जगह पे, हम एयरपोर्ट पे खड़े होते हैं, हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, किसी भी नादरा के ऑफिस में जाते हैं, जिसका तल्लक वास्ता होगा, ये जो कोई बड़े पोस्ट वाला होगा या कोई उसका जानने वाला होगा, तो वो साइड से होकर उसका नंबर पहले आ जाता है, दूसरे लोग देखते रहते हैं।
تو یہ کچھ ان لوگوں کی بھی غلطیاں ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہم ایز اے قوم ہماری بھی بہت سے اس میں عمل دخل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب یہ ایسے کام دیکھتے ہیں تو ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے صحیح ہے۔ ایسا نہیں ہے، جب تم اپنے حق پہ ہو تو کبھی بھی کسی انسان کو ہچکچانا نہیں چاہیے، اس کو اپنے حق کی بات کرنی چاہیے۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے، وہ چاہے کوئی امیر ہے چاہے غریب ہے، کیونکہ قانون تو تب بھی اس پہ عمل درآمد ہوگا جب ہم لوگ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ تو میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ کو ایسا غلط کام دیکھیں، چاہے وہ کسی پارٹی سے ہو، چاہے وہ کسی ادارے سے ہو، چاہے وہ کسی جگہ سے بھی ہو، تو ہم سب کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس غلط کام کے خلاف آواز اٹھائیں۔ تو امید ہے کہ جس طرح کی ایک مثال سیٹ کی جا رہی ہے کہ اگر ان کو سزا ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے جو انصاف دینے والے جو ادارے ہیں ان سے ہم امید تو کر سکتے ہیں لیکن یقین نہیں کر سکتے، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے سامنے ہیں جہاں ایک امیر اور غریب کے لیے علیحدہ علیحدہ انصاف کے جو ہیں وہ تقاضے ہیں، یا انصاف ان کو دیا جاتا ہے، مطلب امیر کو اور طریقے سے دیا جاتا ہے غریب آدمی کو۔ اور کیونکہ آپ بہت سی مثالیں دیکھ لیں، اپنے علاقوں میں دیکھ لیں، اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، جہاں جہاں سے بھی کہیں ہم ہیں وہاں ہم دیکھ لیں کہ ہم یہی ہوتا ہے کہ جو امیر ہے اس کے لیے کچھ اور حساب ہے اور غریب کے لیے اور ہے۔ تو جہاں تک یہ قانونی جو انصاف دینے والے ادارے ہیں جو وہ خطاوار ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی لوگ برابر کے شریک ہیں، کیونکہ ہم حق سچ کے لیے آواز نہیں اٹھاتے۔ تو امید کرتا ہوں، اور میں یہ آپ لوگوں سے، کیونکہ پاکستانی قوم ایک بہت غیور قوم ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جہاں بھی کوئی ایسا غلط کام دیکھیں جو قانون توڑ رہا ہو، جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہا ہو، جو کوئی آدمی رشوت لے رہا ہو، کوئی بھی ایسا کام کر رہا ہو، تو کوشش کریں کہ آج کل تو سوشل میڈیا کا ایک ایسا پلیٹ فارم موجود ہے جہاں آپ لوگ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں، اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں۔ تو کسی نہ کسی طریقے سے یہ چیز جو ہے حکمرانوں تک یا کسی نہ کسی سوشل میڈیا پہ جب چیز آ جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا نوٹس لیا جاتا ہے۔ اگر اس پہ 100% اس پہ عمل نہیں ہوتا تو کم از کم 50% تو ہو ہی جاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگ اپنا اپنا جو حق ہے، اپنا اپنا فرض جو ہے وہ ضرور پورا کریں گے، اور اپنا اور اپنے ارد گرد تمام لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریے۔ تھینک یو سو مچ۔